सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। मैं लोकेश आलोने आज आपको एक ऐसे स्टूडेंट से मिलवाना चाहता हूँ जिनकी स्टोरी सुनकर आप खुद मोटिवेट हो जाओगे कि सफलता को हासिल करने के लिए किसी बाउंड्री की ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी तरीके से सफलता हासिल की जाती है। सो मिलते हैं मनोज से। सो वेलकम मनोज। क्या रहा आपका जी सर। रिजल्ट और कैसे आपने तैयारी करी? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपसे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, थैंक यू सो मच पूरा एफएस टीम को सर, स्पेशली विशाल सर, फ्रांसिस सर, कैलाश सर। सर एक्चुअली मेरा 162 रैंक है सर सीएससी एनआरजीआरएफ में। और सर अभी मेरा मास्टर चल रहा है सर, फोर्थ सेम में मेरा डिसर्टेशन चल रहा है अभी। फर्स्ट सेम में हो आप? फोर्थ सेम में, अच्छा, फोर्थ। फोर्थ सेम में, ओके। बढ़िया, सर कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने फोर्थ सेम में ही एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया। सर अभी हमारा डिसर्टेशन चल रहा है सर। एक्चुअली क्या हुआ था, हर सेम में हमको सेमिस्टर ब्रेक मिलता है सर, लगभग 1 डेढ़ महीने का। सर उस टाइम पे मैंने मतलब लगभग 3 महीने या 4 महीने पहले शुरू किया था सर। और अ, मतलब जब छुट्टी वेकेशन वगैरह चल रहा था, मैंने उस टाइम पे प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट किया था सर। वैसे ही हमारा डिले हुआ था मार्च तक, तो सर मुझे फिर एक्स्ट्रा टाइम मिल गया था। काफ़ी टाइम मिल गया सर मुझे प्रिपरेशन। उस टाइम पे कैसे सर आपने मैंने प्रिपेयर करा? इनिशियली सर थोड़ा लगता था कि मुझे मेरे से नहीं हो पाएगा सर। 2 3 बार मैंने कोशिश किया कि अ, ऐसे कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं होता था सर। फिर विशाल सर, प्रिंसिपल सर क्लास के बीच बीच में ऐसे मोटिवेट करते थे सर, तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला सर। और फिर धीरे धीरे करके मेरा कंटिन्यूटी मतलब बन गया सर। और अ, लगभग सर मैंने 2 एनुअल फिजियोलॉजी और रिवोल्यूशन वाला पार्ट छोड़ के बाकी सब किया। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन से प्लेटफॉर्म के साथ आप हमारे जुड़े थे? सर मैंने आईएफएस आईएफएस का जो महाकुंभ सीरीज था सर, और जारब एक्सप्रेस सर, इन दोनों को सर मैंने पूरा अच्छे से किया था सर, डेली करता था। तो सिर्फ ये दोनों सीरीज से आपका सिलेक्शन हो गया या फिर कुछ एक्स्ट्रा सोर्स भी था आपका? सर मेरे पास कंटेंट भी था सर, पेड बैच का। वो मेरे दोस्त का था, तो सर उससे मेरा आईडी वगैरह सब मेरे पास था सर, मैंने वहीं से किया था। ओके, मतलब आपके फ्रेंड का जो ये कोर्स उन्होंने परचेज किया था और उसका यूटिलाइजेशन आपने भी किया। क्या यस बात है। वैसे आपके सर। फ्रेंड का क्या रिजल्ट रहा, मैं वो भी जानना चाहूँगा। सर उन्होंने एक्चुअली उनका कुछ इश्यू आ गया था, तो वो प्रिपरेशन कर नहीं पाए थे, तो मुझे दे दिए। ओके, बहुत बढ़िया, और आपने उसका यूटिलाइज किया। सबसे सही मायने में आपने अर्थ समझा है उसका। यस सर। क्या था आपका वो शेड्यूल कि आप कैसे दिन में स्टार्ट करते थे और कब तक आप अपने कॉलेज को एंड देन फैमिली को मेंटेन करके ये सारी चीज़ें करते थे? एक्चुअली हमारा क्लास रहता था 10 से पूरा 5 तक सर। मैं सुबह लगभग 5 बजे उठ जाता था सर। 5 बजे उठ के 10 बजे तक जैसे भी करके मुझे 4 5 घंटा पढ़ना है। 4 घंटा तो सर पढ़ना ही था मुझे सुबह 10 बजे से पहले। उसके बाद सर क्लास जाता था। क्लास के बीच में तो सर जितना टाइम मिलता था मैं रिवीजन वगैरह कर लेता था। और बाकी 5 बजे आने के बाद आधा घंटा ऐसे, एक आधा घंटा रेस्ट करके सर फिर स्टार्ट करता था रात के 10 11 बजे तक, 11 साढ़े सवा 11 तक सो जाता था सर। बहुत बढ़िया। एंड देन फिर अगर कोई पीवाईक्यू वगैरह में आपको डाउट होता था तो पीवाईक्यू के लिए कुछ सोर्स था आपके पास? यस सर, आईएफएस का एक पीवाईक्यू आता है सर, उसमें से 2013 से शायद अभी 2024 तक है सर। वो मैंने परचेस किया था, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ है सर पूरा। मैंने पूरा पीवाईक्यू वहीं से किया था, लगभग 2 3 बार कर डाला था। मैंने मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के जब इंटरव्यू लिए तो मुझे ये पता चला कि अधिकतर स्टूडेंट ने पीवाईक्यू के लिए एक ही सोर्स यूज़ किया था, भले ही उन्होंने मल्टीपल सोर्स से स्टडी की हो, मल्टीपल यूट्यूब चैनल से स्टडी की हो, बट उनके लिए पीवाईक्यू का सिर्फ एक ही सोर्स था और वो भी आईएफएस की बुक। सर मैंने सर बाकी प्लेटफॉर्म्स का भी देखा था पीवाईक्यू, लेकिन सर जो एक्सप्लेनेशन रहता था सर, वर्ड समझ में आता था सर पूरा पीवाईक्यू आईएफएस बुक का। सर मैंने ज़्यादा प्रेफरेंस इसी को ही दिया था। बढ़िया मनोज। और ऐसा कोई टॉपिक रहा हो जो कि आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगा हो तो फिर आपने उसके साथ क्या किया?
एक्चुअली मुझे हार्ड लगता था वो बायोकेमिस्ट्री का बायो एनर्जेटिक्स वाला पार्ट। सर उसको इनिशियली मैंने छोड़ दिया था सर पूरा, और मेटाबॉलिज्म और बायोमोलिक्यूल्स किया था सर। बाकी तो सर बाकी सब कुछ समझ में आता है, मैं बॉटनी प्लांट बैकग्राउंड से हूँ जैसे सर, तो मुझे बाकी सब कुछ आ जाता था समझ। जैसे एनिमल फिजियोलॉजी वगैरह मैंने तो स्किप किया था सर, उसको मैंने इनिशियली नहीं किया था। लास्ट 20 दिन सर मैंने पीवाईक्यू उसका सॉल्व किया है सर, पढ़ा था मैं पहले से उसको। और आईएफएस मतलब कैलाश सर का यूट्यूब में था सर वो एक्सप्लेनेशन पीवाईक्यू का, और मैंने वो एक्सप्लेनेशन देख के कॉन्सेप्ट समझ गया था सर। सो आपके जब आप वीडियोस देखते थे, रिकॉर्डेड वीडियोस देखते थे, तो आपके नोट्स वगैरह कैसे प्रिपेयर करते थे? आप रिटर्न करते थे या सिर्फ जो पीडीएफ हमारे ऐप में मिलता है आप उसी से तैयारी करते थे? नहीं सर, मैंने मेरा खुद का बनाया था नोट्स, सो मेरा पढ़िए। खुद का हैंड रिटन। और रिवीजन का कैसा क्या शेड्यूल होता था आपका वाला? मतलब आप बैकलॉग कैसे रिवाइज करते थे? और टेस्ट वगैरह के लिए आपने टेस्ट सीरीज वगैरह कहीं से कुछ ज्वाइन करी थी? एक्चुअली रिवीजन का मैंने बैकलॉग वगैरह रखा ही नहीं था सर, मेरा एक शेड्यूल था रिवाइज करने का। जैसे सर मैं मान लीजिए 20 लेक्चर है सर, तो मैं सर एक दिन में अगर किसी यूनिट का एक लेक्चर कर रहा हूँ आज, तो सर नेक्स्ट डे क्या करता था मैं, नेक्स्ट दूसरा लेक्चर करने से पहले सर फर्स्ट लेक्चर रिवाइज कर लेता था सर। थर्ड डे पे सर फर्स्ट और सेकंड वाला रिवाइज कर लेता था सर, ऐसे ऐसे करके जब मैं 20वें लेक्चर पे पहुंचता था, मेरा फर्स्ट वाला 20 बार, सेकंड वाला 19 बार ऐसे रिवाइज हो जाता अच्छा, मतलब जब था। आप और 20वें लेक्चर पर पहुंचते थे उस वक्त पर आपका फर्स्ट लेक्चर भी रिवाइज होता था? यस सर। बहुत बढ़िया। सो ये तो बिल्कुल एकदम ठीक है, यूनिक बात है, बट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के लिए तो ऐसा फील होगा कि सर जैसे जैसे हम 20वें लेक्चर पर जा रहे हैं वैसे वैसे तो हमारे पास में कंटेंट बढ़ता ही जा रहा है। तो सर मुझे साथ ही ऐसा साथ नहीं लगता कि हाँ। सर मुझे ऐसा नहीं लगता था कि सर मेरे पास बहुत ज्यादा कंटेंट है या मेरा नोट्स बहुत मोटा हो गया बनाते बनाते, क्योंकि सर मैं जो स्टार्टिंग फेज में पढ़ता था मतलब फर्स्ट लेक्चर किया था सर, उसको मैं लगभग 19-20 बार रिवाइज कर चुका था सर। सो बहुत बढ़िया, आपने रिवीजन बहुत मल्टीपल टाइम पर किया है, आपके पीवाईक्यूज प्रॉपर थे और आपने रेगुलर कंसिस्टेंसी से क्लासेस अटेंड किए। एंड देन लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि चलो ठीक है, आपने ऑनलाइन से स्टडी की हो और ऑनलाइन से स्टडी घर पर रहकर करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बट आपको क्या लगता है कि अगर कभी मौका मिला जाए आपको कि आपकी जो जर्नी थी प्रिपरेशन की उस वक्त में कुछ सुधार किया जाए, तो आपको क्या लगता है कि ये गलती सर मेरी ऐसी थी कि काश अगर ऊपर वाले ने मुझे मौका दिया होता और मैं उसको सुधार लेता तो मेरा शायद जेआरएफ की रैंक और अच्छी होती? डेफिनेटली सर, मैं मुझे अगर चांस मिलता सर, और मुझे मतलब सर गाइडेंस की भी कमी था सर, अगर मौका मिलता तो सर मेरा और काफी अच्छा रैंक आ सकता। चल बहुत बढ़िया। सो क्या है फिर आगे का, क्या थिंकिंग है, क्या करना है आगे? सर अभी सर पीएचडी करने के लिए सोच रहा हूँ सर, मतलब पहले से सोचा था सर पीएचडी करने के लिए। चलो सो बहुत बढ़िया और ये मनोज। मेरा सर सेकंड अटेम्प्ट है। अच्छा, फर्स्ट ये अटेम्प्ट आपका में सेकेंड मेरा सर, अटेम्प्ट था? फर्स्ट अटेम्प्ट में भी यूट्यूब से किया था सर आईएफएस का, उसमें से मेरा नेट निकल गया था। सो बहुत बढ़िया है मनोज, आपने और बहुत डेडिकेशन से किया है, बिकॉज क्योंकि मुझे लगता है कि ठीक है, सोर्स तो आपको कहीं से मिल जाता है, यूट्यूब तो वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट सोर्स है, और आईएफएस की टीम जैसे जैसे एग्ज़ाम आती है वैसे वैसे यूट्यूब पर मोस्ट ऑफ कंटेंट रखा होता है। बट सबसे पहली बात मुझे लगता है कि हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी से जो भी स्टूडेंट एकदम जुनून के साथ करता है, सिलेक्शन उसी का जल्दी होता है। हालांकि सिलेक्शन तो हर उन स्टूडेंट का होता है जो कि इस डिसीज़न में आते हैं और अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, बट मेहनत किसकी कितनी ज़्यादा होती है ये मायने रखता है कि उसकी तरफ सक्सेस कितनी जल्दी अट्रैक्ट होती है। सो थैंक यू मनोज, आपने हमारे दर्शकों को बहुत सारी ऐसी बातें बताई जिससे कि मुझे लगता है कि ये यूनिक स्टोरी से हर कोई चाहेगा कि कोई भी बाउंडेशन कभी भी सक्सेस के बीच में नहीं आता है। किसी भी हालत में अगर हम ठान ले तो हम कैसे भी सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। सो थैंक यू मनोज, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग टू मी एंड देन इंट्रोड्यूस एंड बहुत सारी बातें आपने ऐसी बताई जो कि सच में मुझे भी बहुत सारी चीज़ें मोटिवेट करी है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।